सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर आपका मैं हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह यूट्यूब चैनल के ऊपर आप स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें और मेरे साथ आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और इस रीति से आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हो। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सकें, समझ सकें, उनको मान सकें। और आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना कि मैं भी परमेश्वर के वचन में बढ़ सकूं और उनकी सच्चाई में, ज्ञान में बढ़ सकूं और अच्छे ढंग से जीवन जी के परमेश्वर के राज्य में मैं प्रवेश कर सकूं। तो आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका पढ़ूंगा मैं 1 से लेकर उसके 4 वचन तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आज इस वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा वचन से देखेंगे। तो ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जब भी तू दान करे तो दान कैसे करना है। दान इस रीति से करना है कि कोई देखने ना पाए, कोई जानने ना पाए। तो इस रीति से दान करना है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी चर्चों में बड़े बड़े विश्वासी लोग, पुराने विश्वासी लोग और यहाँ तक बहुत पुराने सेवक लोग भी मतलब इस बात को सही ढंग से समझ नहीं पा रहे और ना ही किसी को समझा पा रहे हैं। तो जब कोई बड़ी सभा होती है, बड़ी सारी बंदगी लगाते हैं लोग, वहाँ पर बहुत सारा इकट्ठ होता है, तब वो सामने से बोलते हैं कि अभी बीज डालने का समय है। हमारे परमेश्वर वो राजाओं के राजा हैं, हमारे परमेश्वर वो तो प्रभुओं के प्रभु हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को मतलब दान नहीं चाहिए, वो तो भेंट चाहिए। दान तो किसी गरीब को मिलता है, दान तो हम किसी को दे सकते हैं जो गरीब है, लेकिन हमारे परमेश्वर तो राजाओं के राजा हैं। तो उसके लिए आप दिल खोल कर दो। क्या दो? वो तो भेंट दो। जब कोई राजा को मिलने जाता है तो वो भेंट लेके जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर को भेंट देते हो तो क्या अपनी औकात के हिसाब से देते हो? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चलो मानते हैं कि हमारे परमेश्वर राजाओं के राजा हैं। तो जब आप राजा के पास जा रहे हो, उनको भेंट देने वाले हो, तो क्या आप अपनी औकात के हिसाब से देते हो? जितनी आपकी हैसियत है उतना ही करते हो। आपके घर में मान लो 2-5 लाख रुपया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हो? 500 दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, 2000 दे सकते हो, 5000 दे सकते हो। अगर आप राजा को पास जा रहे हो तो आप कहना क्या चाहते हो कि भेंट देनी है उसको। अगर आप 5 लाख रुपए के मालिक हो तो कितना देना चाहिए आपको? अगर आपके पास 2 लाख हैं तो कितना दोगे आप? तो ये सारा दिखावा तो है ना, दिखावा ही करते हो आप लोग। राजाओं के राजा के पास जा रहे हो, उसको भेंट चाहिए, तो भेंट कैसी दोगे आप? या तो ऐसा बोलो आपके पास जितना भी है उसका आधा दे दो। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी बाइक है, कितनी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस आपके पास, घर में कितना है, कितना सोना चांदी है, तो टोटल मार के देखो ना आपके पास कितनी रकम हो जाती है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो निकालो आधा हिस्सा, दो जाके भेंट परमेश्वर को। तो क्या परमेश्वर को आपकी भेंट चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि मैं मेल बलि से खुश नहीं हूँ।
खुश तो मैं इस बात से हूं कि जो कोई मेरी आज्ञा को मानता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जब तू दान करे तो किस रीति से कर कि तुझे कोई देखने ना पाए। कई बार देखते हैं कुछ विश्वासी लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं सेवक की तरफ। जब सेवक की तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो अपने हाथ को तब तक नहीं छोड़ते जब तक सेवक उसके हाथ को पकड़कर तब प्रार्थना ना करे। वो अपने सेवक का हाथ ऐसे पकड़ लेंगे कि पास्टर जो सेवक है जो वो अपना हाथ छुड़ाना भी चाहता है, लेकिन तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उनको प्रार्थना ना करे। और जब तक वो प्रार्थना करेंगे तब तक वो जहाँ जितने लोग होंगे, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, सभी लोग देख लेंगे कि इसने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया है, इसने कुछ दान किया है या कुछ किया है, इसने परमेश्वर के सेवक के लिए कुछ कर दिया है। तो वो तो सभी लोग जान गए। तो परमेश्वर ने तो ऐसा बोला दिखावा मत करो। तो आज लोग दिखावा तो कर रहे हैं, दिखावा ही तो कर रहे हैं ये लोग। अभी आप संडे चर्च में जाते हो तो क्या वहाँ पर बड़ा सारा बॉक्स नहीं पड़ा होता? क्या लोग आपके पास वो पोटली लेके नहीं आ जाते? तो आप अपनी जेब से कितना भी निकालते हो, चाहे 5 निकालो, चाहे 10 निकालो, चाहे 200 निकालो, उससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप सबके सामने ऐसा करते हो तो वो क्या हो गया? किसी ने आपको देख लिया तो क्या उसका प्रतिफल आपको मिलेगा? तो बाइबल में तो साफ लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा। सावधान रहो, बहुत ही ध्यान से सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका पहला ही वचन, सावधान रहो। किस बात में? देखते हैं। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मतलब ऐसी बातों में सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए। कई बार तो सेवक लोग बोलते हैं ना, कई लोग जो सेक्रेटरी रहते हैं चर्च में, वो बोलते हैं अभी समा है दान डाल दो, अभी समा है परमेश्वर को भेंट दो। तो वहाँ पर लिखा है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया कि कुछ भी फल नहीं मिलेगा। आप आज तक आपने जितना कुछ भी किया है, दिखाकर किया है, दिखावे में किया है, तो उसका प्रतिफल मेरे भाई नहीं है आपके पास। उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला आपको। आपके पैसे से हो सकता है चर्च की बिल्डिंग बन गई हो, आपके पैसे से हो सकता है परमेश्वर के दास के घर का गुजारा अच्छा चल गया हो, लेकिन आपका क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं होने वाला। आप जिस काम के लिए प्रतिफल चाहते थे वो तो काम प्रतिफल तो आपको मिलने वाला ही नहीं है। और प्रतिफल देने वाले कौन है? वो तो प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने तो बोल दिया कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपने दिखावा किया। क्यों नहीं मिलेगा? आप सावधान नहीं रहे। आप सावधान क्यों नहीं रहे? आपको किसी ने बताया ही नहीं। तो बताएं क्यों आपको? अगर ऐसा प्रचार परमेश्वर का दास संगत में कर देगा तो एक दूसरे को देखकर जो लोग करते हैं तो वो करना बंद कर देंगे। तो परमेश्वर के जो दास है, जो परमेश्वर का सेवक है, तो उसका गुजारा फिर उसको अपना डर है कि अगर मैं ऐसा प्रचार करूंगा, अगर ऐसा सिखाऊंगा, तो जो लोग नए हैं या पुराने हैं जो एक दूसरे को देखकर काम करते हैं तो वो कैसे काम करेंगे? तो ये क्या है? ये दिखावा ही है। और इस दिखावे में तो परमेश्वर का दास भी शामिल है। तो उसका कौन सा प्रतिफल मिलने वाला है जब विश्वासी को नहीं मिलने वाला? हाँ, तो परमेश्वर का वचन तो ऐसे बोलता है। तो आज देखो, इंसान दिखावा करना चाहता है, जबकि इंसान को परमेश्वर का काम तो करना ही है। क्योंकि बाइबल में लिखा भी है, परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत से ऐसे लोगों को ठहराया है कि वो पैसे के साथ परमेश्वर की सेवा करें, पैसे के साथ परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन वो सबके सामने करना चाहते हैं। कई लोग पंखा लेके आते हैं चर्च में, ऊपर लिखवा देते हैं नाम फलाना ढिमका, या फिर संडे बोल देंगे कि मैं इतने मैट लेके आने वाला हूँ, या मैं ये काम करने वाला हूँ, या मैं इस चर्च की बिल्डिंग को कलर करवाने वाला हूँ, या कुछ भी। वो तो सबके सामने जाहिर करेंगे ना। तो इसका प्रतिफल क्या मिल जाएगा? उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला। जो कुछ भी करना है आपको गुप्त में करना है। परमेश्वर के दास के लिए जो कुछ करना है वो भी तो गुप्त में करना है। कई विश्वासी लोग तो ऐसे हैं, अपना दशमांश लेंगे, लीजिए पास्टर साहब पकड़िए मेरा दशमांश, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना किससे करवानी है आपको? परमेश्वर के दास से। आपको प्रतिफल कौन देने वाला है? वो तो परमेश्वर देने वाले हैं। लेकिन सबके सामने आकर बोलेंगे तो ये मेरा दशमांश है, और सेवक लोग भी यही बात को ऊपर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को भी
पता चल जाए कि दशमांश देना है, दान देना है, तो ये दिखावा है। और जो दिखावा करता है परमेश्वर उससे कभी प्रसन्न नहीं है। तो परमेश्वर उससे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। तो जब दान देना है तो वो बिना दिखावे के देना है। भले आपके ऊपर कितना भी जोर डाला जाए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो दो, आप परमेश्वर को भेंट दो, आप कुछ भी करो। मैं तो बोलता हूं कि परमेश्वर का दास कुछ भी बोले तो उसकी ये बात सुनो ही मत, उसको मानो ही मत। क्या आपको नहीं पता चलता कि मुझे परमेश्वर के काम के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाना चाहिए? तो जब आप किसी के कहने पे कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? क्या परमेश्वर आप इस बात से खुश हैं? अगर परमेश्वर खुश है तो पूछो परमेश्वर को भी, परमेश्वर क्या सबके सामने मैं ऐसा करूं? हाँ, वैसे कोई जरूरत है तो सभी लोग आप कर सकते हो। आप लोग कलीसिया के लोग हो, आपको चर्च में कुछ सामान चाहिए तो आप लोग बैठ सकते हो। हाँ जी, 500, 1000 जो भी आपको लगता है वो अलग से बात है, लेकिन मैं वो भी नहीं बोलना चाहता कि आप ऐसा करो। वो भी तो सबके सामने आ गया। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो गुप्त में करो ना। आप लोग अभी 10 लोग इकट्ठा हो गए तो सभी को पता चल गया कि 2000 इसने दिया, 2000 उसने दिया, तो उसका प्रतिफल कहाँ मिलने वाला है? मैं तो ये भी बोलूंगा इसको भी मत करो, प्रार्थना के साथ काम करो जो भी करना है। तो ये दिखावा तो हो गया और परमेश्वर साफ मना करते हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए मैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। तो देखो ऐसा होता है ज़्यादातर चर्च में लोग, मैं इतना पैसा देने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं वो काम करने वाला हूँ, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। बजाओ ताली के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने ऐसा किया है, चर्च में ऐसा कर दिया है। तो जो ज़्यादा करेगा ना उसको मान सम्मान ज़्यादा देंगे लोग, जो ज़्यादा पैसे वाला होगा उसको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन सही में परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अगर प्रतिफल चाहिए तो गुप्त में करो। दशमांश अलग से बात है, दशमांश तो देना ही देना है, दशमांश तो परमेश्वर का है, और दान वो भी परमेश्वर को देना है। दान तो आप दे सकते हो, लेकिन पहले दशमांश निकालो फिर दान करो। और दिखावा कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत गलत है। दिखावा कई बातों का दिखावा होता है। फरीसी लोग, शास्त्री लोग और ग्रंथी लोग से यही काम करते थे, वो दिखावा तो करते थे। और प्रभु यीशु मसीह उनको डांट देते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको मतलब सारी बातों के लिए सबके सामने बोल देते मुंह पर ही, कैसा करते हो? तो आप भी चर्च में यही जाके करते हो। आप करते क्यों? क्यों? आपने सीखा भी तक यही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि जब तू दान करे, जब तू दान करे तो ऐसा मत कर, सबके सामने मत कर, लेकिन कब कर? गुप्त में कर। लेकिन आज के लोग वो गुप्त में नहीं करना चाहते हैं, उनको तो सबको दिखाना है कि मैंने किया है। अभी देखो, जब कोई इंसान शादी करता है अपने बच्चों की घर में, तो उनके पास भले पैसा नहीं है, वो कर्जा उठा लेंगे, अपने रिश्तेदार से, अपने किसी पहचान वाले से पैसा पकड़ लेंगे, लेकिन दिखावा जरूर करेंगे कि मैंने इतना कुछ किया है, मैंने शादी में इतना खर्च किया है, मैंने वैसा किया वैसा किया। ये दिखावा है, ये दिखावा है। तो जब परमेश्वर का काम करना हो तो तब भी इंसान दिखावा करता है। अगर बच्चों की शादी करनी हो, किसी को घर बनाना है, तो कुछ भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो क्या करेगा? दिखावे के लिए वो इधर उधर से पैसा पकड़ेगा, दिखावे के लिए वो कर्ज उठाएगा, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे इसने बहुत अच्छा किया है, इसने वैसा किया है। तो आज ज़्यादातर चर्चों में भी ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े विश्वासी लोग वो दिखावे का जीवन जी रहे हैं, दिखावे के लिए दान करते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने जो काम दिया ना कि आप मेरी पैसे के साथ सेवा करो, वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। उनको ऐसा है, यार अगर मैंने गुप्त में कर दिया तो मुझे देखेगा कौन, मैं तो सबके सामने करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा बोल दिया कि सबके सामने नहीं करना, गुप्त में करना है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर ने बोला कि गुप्त में करो, तो गुप्त में क्यों नहीं करता इंसान? तो वो करना ही नहीं चाहता। क्यों? कोई देखने वाला होना चाहिए, कोई पूछने वाला होना चाहिए,
किसी को पता तो होना चाहिए कि चर्च में किसने काम किया है, ये कलर किसने करवा दिया, ये मैट कौन लेकर आया, ये साउंड सिस्टम कौन लेकर आया, ये काम किसने करवा दिया, वो काम किसने, अरे किसी को तो पता चलना चाहिए। लेकिन इंसान क्या है, वो तो दिखावा करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला कि दिखावा मत करो। आप आज तक ऐसा करते आए हो तो ये बात बंद कर दो। हाँ, दान और दशमांश बंद नहीं करना, वो तो करना है, वो तो परमेश्वर को पूछ के ही करो आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर आप किसी भी चर्च में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, नहीं भी जा रहे, तो परमेश्वर के आगे विनती करो कि परमेश्वर दशमांश आपका है, मैं आपको दशमांश देना चाहता हूँ, तो मैं दशमांश आपको देना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ पर दूँ। तो दशमांश परमेश्वर का है, तो परमेश्वर जिसको बोलेंगे उसको दो ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी पास्टर के पास जा रहे हो और उसी को दशमांश देना है, तो दशमांश परमेश्वर का है, तो परमेश्वर को दशमांश दो। इसलिए परमेश्वर के आगे विनती करो, परमेश्वर दशमांश कहाँ पर दूँ, तो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ करने वाले हैं। दान भी मतलब कर सकते हो, लेकिन वो अलग है, दशमांश से अलग है। दशमांश तो आपको आपकी कमाई का 10% निकालना है, वो तो आपको देना ही देना है 10%। उसके अलावा आप 5 निकालो, 10 निकालो, 50 निकालो, 100 निकालो, वो दान है, वो भी दान करना है आपको। तो ये सारी बातें करनी तो है ही, इनको छोड़ना नहीं है। तो छोड़ना क्या है, सिर्फ दिखावा करना छोड़ दो, दिखावा करना बंद कर दो, उसको छोड़ दो। और जो आगे आपने परमेश्वर के वचन से सीखी हैं उनको मानते रहो, और जो कुछ भी करना है वो गुप्त में करो, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देंगे, ना कि कोई इंसान। हाँ, इंसान लोग ताली बजा सकते हैं आपके लिए, इंसान लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी वाह कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। तो प्रतिफल आपको चाहिए तो परमेश्वर की सुनो, प्रभु यीशु मसीह की सुनो। इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।